अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ नहीं आई है। तारा लुटेरी इतनी बदनाम हो चुकी है, इसकी फ़ोटो निकल आया, इसकी पिक्स लीक हुई, इसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बातें हो रही है। लेकिन दो औरतें ऐसे यूट्यूब पर, मिट्टी और एक सऊदीया वाली, इन दोनों को सलमा से इतनी चिढ़ है, जब देखो मौका ढूंढते हैं कि सलमा के पीछे कुछ बुरा करे। सबा जी, मैंने उनको कभी उनसे बात मेरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत ही डिसेंट लगती है बातचीत करते हुए, बहुत ही काम तरीके से बातें करती है, वेल मैनर्ड है। इंसान की बात, जब इंसान बात करता है ना, तभी पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी का है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सबा के बारे में। जो सबा है वो सलमा की लीगल एडवाइज़र है। अब रात दिन उनके बारे में बात कर करके, सबा के बारे में गलत बातें कर करके क्या कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच कर दे, सलमा की और सबा जी के अंदर, कि उनके दिल में आ जाए कि हाँ ये झूठ बोल रही है, कुछ कर रही है। मुझे समझ नहीं आता है, इनको अपनी पिटारा को संभालने के बजाय दूसरों की बातों में इतना क्यों ध्यान देते हैं ये लोग। ऊपर से एक बात पकड़ के रखा ये सऊदीया वाली ने कि होटल चले गए हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खाते हुए देख लिया, बच्चों के साथ, असगर के साथ, सितारा असगर के साथ क्राउन मेहरान हर रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है सुबह से रात तक बैठ के। तो उसकी अपनी बीवी है असगर की, अभी अगर वो जाके कहीं होटल में खा लेती है, पी लेती है बच्चों के साथ, तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ इतना कुछ करके, इतना मुंह काला करके, इतनी बदनामी करके, हर चीज़ करके भी वो ऐश कर रही है। कभी घर सजा रही है, कभी हस्बैंड के साथ घूम रही है, कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, कभी कौसर को जो इसने पूरे साल बदनाम किया, गालियाँ देती रही, फिर भी इस घोंचू के साथ वो घूमती थी ना, तब तो कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। अब क्यों इतना एतराज़ कर रहे हैं। तब हम बोलते थे कि घोंचू को इस तरह के गाली मत खिलाओ, अच्छी बात नहीं है, हस्बैंड है तुम्हारा, गलत है, इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है। तब तो इन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया कि हाँ यार इतना इसको गाली खिलाती है, इतनी बुरी बुरी बातें लोग इसकी कमेंट में जाके करते हैं घोंचू के, तो ये कैसे उसके साथ गुजारा कर रही है। अब अगर सलमा अपने हस्बैंड के साथ खा लेती है, पी लेती है, अपने बच्चों के लिए, वो कहता लुटेरी कि अपने बच्चों के लिए, जब साजिद के साथ इसका ड्रामा चल रहा था कौसर के टाइम, हर बात में क्या सिंपैथी कार्ड खेलती थी, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, वरना मेरा दिल चाहता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खाना खा लेती है, पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसने मेरी बकवास के ऐसे ही किया, और अगर हो भी गया, अपने बच्चों के लिए अगर वो एक दिन खाना खाने चली गई, क्या ज़रूरी है बच्चों को हर चीज़ बताना। अब ये सितारा जो है अपने बेटे को यहाँ छोड़ के क्यों गई है। इसका जाना ज़रूरी था, इसका घूमना ज़रूरी था दुबई, ये क्यों गई है बताओ ना। तुम लोग ही बता दो कि ये ऐसे भागती हुई क्यों निकली है यहाँ से। जब इतना सवालात उठाते हो सलमा के ऊपर, हर बात में सवाल पे सवाल, हर चीज़ में सवाल, अगर वो सबूत भी दिखाती है उसको भी तुम लोग डिनाई करते हो कि नहीं वो फेक है। तो आज ये जो भागकर तुम लोग की भगोड़ी गई है, तो भगोड़ी क्यों गई है और अपने बेटे को क्यों छोड़ा, अपने बेटे को यहाँ क्यों छोड़ा, साथ क्यों नहीं लेकर गई। एक माँ के लिए उसके बच्चों की, जब तक वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ज़रूरी है या माँ का घूमना ज़रूरी है। सारे फैमिली, हस्बैंड वाइफ, दो बंदर साथ लेके, सबको लेके निकल गई, लेकिन इसको यहाँ छोड़ दिया। तो बताओ ना इसका राज क्या है। ऐसे शिट वाली बातें, फुटबॉल के लिए छोड़ा है, बिल्कुल नहीं। किस लिए छोड़ा है बताओ, तुम लोग ही बता दो। अच्छा है, क्योंकि बहुत ही मतलब हाई एजुकेटेड और पता नहीं कौन कौन डिग्री लेके पीएचडी वाले हो सऊदीया वाली, तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी वुमेंस पर शायद पीएचडी करके बैठी हुई है। तो आप ही बता दो, वो मिट्टी तो पागल लगती है, उसकी तो बातों का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ही बता दो, आप तो बड़ी ही नखरे शखरे करके बैठती हो और बातें करती हो। तो आप बताओ कि आखिर बेटे को छोड़ के क्यों गई। मतलब सलमा कुछ भी कदम उठाए तो इनको आग लग जाती है, और ये आवारागर्दी भी करे दूसरों के साथ और इस आदमी के साथ भी रहे तो वो सही है। वो समीरा अजीज़ ने कहा था ना कि कुछ औरतें ऐसी है जो कहते हैं जैसे इस्लाम में 4 बीवियाँ जायज़ है मर्द के लिए,
तो ये कहते हैं कि औरतें भी 4-4 रख सकती हैं। तो इनका शायद वही सोच है कि अगर वो मर्द 4 कर रहे हैं तो हम भी 4-4 आदमियों के साथ रोमांस भी करें, घूमे फिरे, कोई बुराई नहीं है उसमें। हाँ, हस्बैंड के साथ क्यों खाना खा लिया, क्यों हस्बैंड के साथ जाके ड्राइविंग सीख ली, ये सब बड़े एतराज़ हैं इनको। शर्मों से मैंने हर वीडियो में पूछा कि तुम्हारी सितारा लुटेरी ने क्यों वीडियो हाइड किया उम्रा का, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये अंधे हैं जो इन बातों का जवाब नहीं देते हैं। बच्चे समझ रहे हैं खुद को या हमें अंधा समझ रहे हैं। जब इनकी मतलब की बातें होती है वही बातें वो करते हैं जो इसको डिफेंड करने के लिए घटिया बातें हो सकती है। लेकिन जो सही बात है, हक की बात है, ये हक की बात है ना फ्रेंड्स। एक तो अल्लाह का घर तुम गई हो, कितनी बड़ी बात है अल्लाह के घर जाना। तुमने उस घर की सारी चीज़ें तुमने हाइड कर ली। किस वजह से हाइड कर ली? कोई रीज़न तो होगा। और रीज़न तो हमें सबको पता है क्या कर रही थी वहाँ जाके। आप लोगों को याद है वहाँ जाकर इसका घूमना फिरना, ऊपर से वो छोटे छोटे बच्चों के साथ साइकिलिंग कर रही थी, साइकिल तक चढ़ लिया इसने। तो ये सब चीज़ें छुपाने के लिए इसने ये बदमाशी हरकत की है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें सबको नज़र आ जाता। और इससे भी बड़े उस्ताद है दूसरे लोग, सब ने इसकी चीज़ें जो है ना डाउनलोड करके रखी हुई है। तो टाइम टू टाइम वो लोग निकाल के बाहर कर ही रहे। कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी सेफ्टी कर ले, कितना कुछ कर ले, कोई ना कोई सबूत कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। और उसको टक्कर देने के लिए भी अल्लाह ने किसी ना किसी को बनाया हुआ होता है। मिट्टी का वीडियो देखा, नैना के ऊपर बताया नहीं है भाई, उन्हें चले गए। फिर उस बेचारी उसकी माँ के ऊपर मजाक उड़ा रही है कि बताया नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद दी है, तुम्हारा औलाद भी जब ऐसे करेगा ना कि तुम्हें बताएगा नहीं और औरतों के साथ निकल पड़ेगा कहीं घूमने फिरने के लिए दूसरे कंट्री, और अल्लाह ऐसे ही करे ऐसे लोगों के साथ जो एक माँ का मजाक उड़ाते हैं। ज़ाहिर है बाबर दिलबर को बोलना चाहिए था, अगर उन्होंने बोला नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला है नहीं बोला है। मैंने उसकी माँ का ना वीडियो देखा है ना नैना का देखा है, मैंने सिर्फ इस मिट्टी का वीडियो देखा है। तो उसमें खूब मजाक उड़ा रही है। चलिए, अल्लाह तुम लोग को जो है ना इसी की तरह बेटा बेटी सब सितारा की तरह दे, कि अल्लाह तुम लोग को खुश कर दे कि तुम लोग के बेटे भी ऐसे ही हो जैसे उसका बेटा रुबीना का उसको पूछता भी नहीं है। जब अपना मतलब होता है वीडियो निकालने के लिए जाके वीडियो के सामने दिखा देते हैं कि हम आ गए मिलने के लिए, वरना असल में अंदर से उनको दिल में कुछ है ही नहीं माँ के लिए, कोई परवाह ही नहीं करते। तो अल्लाह तुम लोग को भी ऐसी ही औलाद देगा, क्योंकि तुम लोग बहुत मजाक उड़ाते हो, बहुत मजाक उड़ाते हो एक माँ का। कोई ज़ाती लेना देना इनमें से किसी से कुछ नहीं है, लेकिन मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मैं बिल्कुल ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती कि फ़जूल में, अगर उसकी माँ का दिल में है कि बच्चा मुझे बोल कर जाए। हर माँ के दिल में होता है कि अगर बेटा कहीं जा रहा है या बेटी कहीं जा रही है तो बता कर जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। माँ को बता के पूछ के हर चीज़ करके ही बच्चों को निकलना चाहिए। तो ये किस चीज़ का मजाक उड़ा रही है? शर्म हया इसको है नहीं बिल्कुल। इसीलिए तो ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उसी की तरह तो है, उसके अंदर भी कोई रिश्ता विश्ता कुछ है नहीं। बस जब उसका मतलब होता है तब उसको अम्मी याद आ जाती है, जब दिल होता है अब्बू याद आ जाती। याद नहीं है वो वीडियो इसका जिसमें वो लिख लिख के ड्रॉ कर रही थी और अब्बू को याद कर रही थी, फिर आयत के सर में हाथ मल रही थी। हमने कहा शायद सुसाइड करने वाली है। ये भी उसी तरह है, इस वजह से उसको इतना प्यार इतना पसंद करते हैं। अपनी औलाद से इस औरत को कोई लगाव ही नहीं है। किस दिन की आई है पंजाब से, बच्चों की एडमिशन हो गया, हर चीज़ हो गया। तैयबा को आज तक उसने स्कूल नहीं डाला है। आयत का आके बता दिया कि हाँ ये बात ऐसी है। तो इस चीज़ का आप खुद देखो ना, क्या कितना इसको परवाह है। अभी ये सच क्यों नहीं बता रही है? बता देना। क्या माफ़ी मांगने जा रही हो बहन के पास? किस चीज़ के शर्मा रही हो? तुमने क्या समझा कि तुम ऑफलाइन जाके बातें करोगी और हर चीज़ सेट हो जाएगा? अगर ऑफलाइन तुम्हारी बातें सेट हो जाती और सलमा मान जाती है ना, तो सलमा बहुत बड़ी पागल होगी, बहुत बड़ी पागल होगी। क्योंकि इसके बाद फिर सलमा का कोई साथ नहीं देगा। हम तो हैं सलमा के साथ और रहेंगे उसके हर फैसले में उसके साथ, लेकिन दूसरे लोग सलमा को गलत समझेंगे इस टाइम पर कि सलमा ने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली और सलमा झूठी है। तारा के सपोर्टर है ना, यही लोग हंसेंगे और ताने मारेंगे सलमा को अगर सलमा ने ऑफलाइन सेटलमेंट कर ली। ताने मारेंगे कि तुम झूठी हो, तुमने फेम के लिए किया है, तुमने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किया है, तुम्हारा ये सब सारा एक ड्रामा था। जलन जलन जलन, इतनी जलन एक औरत से
प्रेग्नेंट है, उसके पाँव में रॉड लगी हुई है, बीमार है, उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। यार कोई इंसानियत नहीं है। और ये इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदगी इसने हर जगह फैला रखा है। सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के घर जाके इसने जो किया है सबके सामने है, इसीलिए तो वीडियोस उसने हाइड कर लिया। लेकिन ये लोग इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, फिर भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इसकी हर चीज़ में पर्दा डाल रहे हैं। ये लोग अल्लाह को नहीं मुंह दिखाएंगे। हमने तो कोई पर्दाफाश नहीं किया इसका, हमने तो कोई इसकी वीडियो लीक नहीं की, कोई फ़ोटो लीक नहीं किया, सब कुछ खुद ही बाहर आ रहे हैं। बहनोई का ड्रामा ये तो उसकी अपनी सगी बहन लेकर आई है, उसने बोला क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई औरत भी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। जो औरत बोलती है ना कि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ, फिर वो अपना भी चक्कर चलाती होगी बाहर। वही औरतें फिर हस्बैंड का ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकते, जो खुद भी इधर उधर मुँह मारते हैं। तो उन्होंने हस्बैंड को भी छूट दिया हुआ कि तू भी अपना ऐश कर, हम भी अपना ऐश करते। सिंपल सी बात यही है। ना कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त करेगा, ना कोई शरीफ औरत बर्दाश्त करेगी कि मेरी बीवी का इधर उधर चक्कर हो या मेरा मियाँ का इधर उधर चक्कर हो। चक्कर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बात बहुत आगे चली गई है। तो बस दिल से दुआ है कि सलमा कोई सही फ़ैसला ले, क्योंकि इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर सलमा ने कोई गलत फ़ैसला लिया, ये लोग उसको जीते जी वैसे ही मार देंगे, जीते जी वैसे ही मार देंगे। इसके सपोर्टर्स गंदी बातें करके और ताना मार के बर्बाद कर देंगे जो उसकी बची कुची ज़िंदगी है। मुझे नहीं लगता वो यूट्यूब में भी रह पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी न्यू में आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।